नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। घरों की बिक्री के दमदार आंकड़ों से अमेरिका में रौनक, डाउ की डबल सेंचुरी, नैस्डैक 2% भागा, यूरोप में भी 2.5% का उछाल। दमदार ग्लोबल संकेतों से घरेलू बाजार में भी तेजी की उम्मीद, एशियाई बाजारों की भी मजबूत शुरुआत। SGX निफ्टी 0.25% ऊपर। अनुमान के मुताबिक रहे टेक महिंद्रा नतीजे, रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य हासिल लेकिन मार्जिन फिसला। वहीं सिप्ला की सेहत बिगड़ी, मुनाफा मार्जिन दोनों में गिरावट। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन, L&T से अच्छे नतीजों की उम्मीद। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, बॉश और गेल के नतीजों भी होंगे आज पेश। बाजार की नजरें टाटा स्टील पर टिकी, चंद घंटों बाद मिल जाएगा ब्रिटेन कारोबार के लिए नया खरीदार। चौथी तिमाही के नतीजे भी आज। कैस्टर सीड ट्रेडिंग में गड़बड़ी मामले में सेबी की सख्ती, रुचि सोया और नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज के कारोबार करने पर लगाया बैन। बेहद इंपॉर्टेंट है आज का कारोबारी सत्र। ध्यान रखें, एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन है। कल मई वायदा की एक्सपायरी होनी है और बहुत रिजल्ट्स हेवी डे है। निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। यही नहीं, 2 और निफ्टी की कंपनी सिप्ला और टेक महिंद्रा के रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद आए थे, तो उन पे आज रिएक्शन होना है। साथ साथ आज ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है। अमेरिका में तगड़ा उछाल देखने को मिला, डाउ में 200 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती थी। दिन के हाईज पे वो मार्केट्स क्लोज हुए। यूरोप में अच्छी खासी मजबूती थी, 1.5 से 2.5% का उछाल, वो भी दिन के उच्चतम स्तरों पर जाके क्लोज हुए। और इसीलिए एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। मजबूती के साथ आज कामकाज होता है और SGX निफ्टी दिखा रहा है कि इस बुधवार के कारोबारी सत्र की शुरुआत मजबूत नोट पे होगी। इस समय ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास का उछाल, 65 पॉइंट के आसपास का उछाल, 1% से ज्यादा की मजबूती के इंडिकेशंस आते हुए। सिंधी सिवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह का मानना है कि भारतीय बाजारों में एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता हुआ नजर आएगा, तो शायद मजबूती से कामकाज होता हुआ नजर आए, मंदी के सौदे करते हुए नजर आए। ऐसे में रणनीति क्या हो, इस पर अनिल से मैं आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। बहुत मजबूती देखने को मिली अमेरिका में, यूरोप में, और जैसे मैं हाईलाइट करा था, दिन भर सस्टेन्ड बाइंग थी जब उनके इंट्राडे चार्ट देखे मैंने, और दिन के हाईज पे जाके वो दोनों सारे मार्केट्स, ग्लोबल इक्विटी मार्केट कहना चाहिए, क्लोज हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा आप जुड़ चुके हैं। डिम्पी, है आज तो अच्छा दिन है कहने के लिए गुड मॉर्निंग। ये संकेत इतने स्ट्रांग क्यों अमेरिका में, यूरोप में इतनी मजबूती क्यों? ये आप कह भी सकते हैं कि कॉन्सिडेंटली ठीक डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा इंडिकेटर यूएस से आ गया, वो है होम सेल्स के आंकड़े। यूजुअली रियल एस्टेट वैसे भी इंडिया के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन यूएस के अंदर भी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। और अगर आप जून में ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वहां पे देखना कि पहला लेबर रिफॉर्म्स यानी कि लेबर के आंकड़े क्या कहते हैं, और दूसरा आपकी इंडस्ट्री के साथ साथ आपके स्पेशली आपका रियल एस्टेट सेगमेंट क्या कह रहा है। उन दोनों ही आंकड़े कम से कम जून से पहले बेहतर आए। बेरोजगारी दर घटी है और होम सेल्स के आंकड़ों में 16%, ये न्यू होम सेल्स के आंकड़े हैं। एक्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़ों के अंदर भी हमने इंप्रूवमेंट ही आते हुए देखी थी, और न्यू होम सेल्स के अंदर आंकड़ों के अंदर 16% का एक शानदार जंप आया, जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि यूएस मार्केट्स में इससे इंडिकेटर ये मिला है कि अर्थव्यवस्था सही पटरी पर जा रही है। लेकिन हाँ, आगे चलकर आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जून के अंदर एक ब्याज दर बढ़ाने की बात भी सामने आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट सीजन वहां पे भी चल रहा है, कुछ एक कंपनी के बड़े स्पेसिफिकली अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक एग्जांपल आपके सामने टोल ब्रदर, जिसके रिजल्ट्स उम्मीद से काफी बेहतर आए और शेयर ने 9 से 10% का उछाल दिखाया। इस तरह का सर्च जो देखने को मिल रहा है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है अर्निंग सेशन के अंदर एज कंपेयर टू इंडिया का अर्निंग सेशन। जो यूएस का अर्निंग सेशन है, अभी तक के आंकड़े फंडामेंटली और टेक्निकली ये कहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर यूएस के अंदर आते हुए दिखे। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर शॉर्ट कवरिंग वहां पर आई है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी वहां पर शॉर्ट कवरिंग आई, जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स तेजी से ऊपर आते हुए दिखे हैं। 2 और इंपॉर्टेंट चीज जो कि अमेरिका से अलग घटी है। पहला, एक तो यूके का यूरोपियन यूनियन से जाने का रास्ता लगभग थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है। वो
से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वोटिंग हुई है और फेवर में ये हुआ है कि यूके यूरोपियन यूनियन के अंदर ही रहेगा। एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर जर्मनी से आया यूरोपियन बाजारों के हिसाब से, वो था कि इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडेक्स, हालांकि उसमें गिरावट आई है लेकिन बाजार ने उसको नजरअंदाज किया और उसके बावजूद भी एक अच्छी बढ़त यूरोपियन मार्केट्स में आती हुई दिखी है। कच्चे तेल के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ थी, उसका भी सपोर्ट ग्लोबली मिला है। और इसके अलावा अगर आप चाइना के मार्केट जो थोड़ी देर में भी खुल जाएंगे, युआन 2011 के निचले स्तरों पर आ गया है। ओके, तो मजबूती के संकेत, अच्छी खासी तेजी थी अमेरिका यूरोप में। और ध्यान रखें, कच्चा तेल भी 2016 के सबसे उच्चतम स्तरों पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। $49 के ऊपर ब्रेंट, $49 के ऊपर नाइमेक्स कामकाज कर रहे हैं। ये 2016 के सबसे उच्चतम स्तर है। डिटेल में आगे जब मैं कमोडिटीज की बातचीत करूंगा शो में, तब इस पे भी फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार कल का कामकाज कैसा रहा था। आपको याद होगा कल सुस्त ओपनिंग हुई थी, ठंडा कामकाज था, हर निशान में, लेकिन जाके फाइनली हम क्लोज हुए। मिड सेशन के बाद हमने देखा लो लेवल से कुछ रिकवरी आई और दिन के हाईस के आसपास क्लोज हुए थे। सेंसेक्स निफ्टी में 1/4% के आसपास का उछाल था। निफ्टी कल 7748 के लेवल्स पर जाकर क्लोज हुआ है। पर लार्जली कल इंडेक्स मैनेजमेंट था एक्सपायरी से 2 दिन पहले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो हैवी वेट से जिनसे इंडेक्स आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में खास तौर पे खरीदारी देखने को मिली। इन स्पेसिफिक हैवीवेट्स के अलावा बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म हो, बहुत ज्यादा उछाल बाकी पॉकेट्स में देखने को मिला, ऐसा नहीं था। मिड कैप्स कमजोर थे कल के कारोबारी सत्र में, 0.5% नीचे। स्मॉल कैप्स में 2/3% का दबाव था। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगा, हर 2 बढ़ने वालों के सामने 5 स्टॉक्स कमजोर थे। कल के कारोबारी सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग करी। लकीली इक्वली मैच हुआ डीआईएस का फिगर। कल 990, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए के आसपास डीआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग करी है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले का दिन है। तो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से ध्यान रखें, ऑप्शंस में 8000 का कॉल और 7700 के पुट में मैं देख रहा था सबसे तगड़ा बिल्डअप है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में 7700 पुट और 7850 के कॉल्स खास तौर पे एक्टिव होते हुए नजर आए थे। CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, मैं आपकी कोट प्लेट पढ़ रहा था, शॉर्ट कवरिंग, मंदी के सौदे कटने से सहारा मिलने वाला है ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी दिखा रहा है कि शायद 3/4% या उससे ज्यादा का उछाल होगा। अब इसके बाद रणनीति क्या बनाऊं सर? जहां खुलेंगे वहां से और बढ़ेंगे आशीष, और उसके बाद शायद सेकंड हाफ में थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे। तो ऐसा नहीं होगा कि खुलते ही टॉप बन जाएगा। और पिछले 2-3 सेशन में हम जैसा देख रहे हैं, जहां मजबूत खुलता था वहीं से बिकवाली आ जाती है। मुझे लगता है एक्चुअली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कल हुई है, जो हम बात भी कर रहे थे कि 7700 के आसपास वो लेवल है जहां पर आपको मंदी करनी नहीं चाहिए, बल्कि मंदी काटनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कल काटी होगी, बाकी अभी भी काफी कुछ मंदी की पोजीशंस कटना बाकी है। तो आज 7800 के पार खुलकर जब हम टिकेंगे तो वो मंदी की पोजीशन कटती हुई दिखेगी। ऐसे में एक सेफ स्ट्रेटेजी तो ये है कि 7800, 7850 के लक्ष्य के लिए निफ्टी को खरीद लें। लेकिन अगर इतने गैप से जो अभी दिख रहा है उससे शुरुआत होती है तो थोड़ा और बढ़ने के बाद 7850 के आसपास या इसके थोड़ा ऊपर मुझे लगता है फिर एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए निफ्टी को शॉर्ट करने का, क्योंकि अच्छे संकेतों के बावजूद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 7900 के पार हम निकल पाएंगे। तो 7900 को स्टॉप लॉस मानकर एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का भी मौका बन सकता है। अगर ज्यादा गैप से न खुले तो खरीदारी करें, और अच्छे गैप से खुल जाए तो 7850 के आसपास इंतजार करें, आने दे बाजार को, वहां पर मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी बन सकती है। 16300 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में खरीदारी का मौका बन सकता है, और ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 16550, 16702 लक्ष्य है जो हासिल होने की कोशिश हो सकती है। और यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर अगर आप एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाए तो हर्ज नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, मजबूती होनी चाहिए। जो जिस तरह से संकेत ग्लोबली अच्छे हो रहे हैं, मानसून को लेकर भी थोड़े और बेहतर संकेत कल बाजार के दौरान आते हुए दिखे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आशीष ये भी कि डेटा अभी भी उतने मजबूत नहीं है, खासतौर से एफआईज के कल फिर से बिकवाली का आंकड़ा है 800 करोड़ का, वायदा कारोबार के भी इतने मजबूत डेटा नहीं है। तो शायद ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एफआईज की तरफ से आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम फर्स्ट हाफ तो आज बेहद स्ट्रांग रहने वाला है। तो स्मार्टली ट्रेड करने का दिन है, कितने गैप के साथ खुलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप क्लोजली वॉच आउट करें। गुंजाइश है तो फिर निफ्टी में खरीदारी करें 7850 तक के टारगेट्स के लिए। अगर तगड़ा गैप अप होता है, तगड़े उछाल के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करते हैं, तो फिर इन लेवल्स के आसपास शायद कॉन्ट्रा कॉल लें और बिकवाली करने के मौके ढूंढें। तो फिर आपका टारगेट होगा निफ्टी पे फिर 7750 का। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और इंटरेस्टिंग है,
आज का जो मोमेंटम ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हो रहे हैं, ध्यान रखें सीएनबीसी आवाज का एक्सपायरी पोल आज से कुछ दिन पहले हुआ था, तब हमने हाईलाइट करा था कि ज्यादातर जो पोल पार्टिसिपेंट्स हैं बाजार के दिग्गज जिनके साथ हमने वो पोल करा था 7800 से 7850 के बीच में एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा था वो पोल पार्टिसिपेंट का जो मानता था इन लेवल्स के आसपास क्लोज होगा, और आज शायद आपको निफ्टी इसी रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आए। लेकिन एक और एक्सपर्ट की राय बाजार पे आगे लेकर आऊंगा, आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी को, स्टॉक्स कौन से एक्शन में रहेंगे। लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर, मैंने शुरुआत में ही कहा था नतीजों के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो एल&टी, टाटा स्टील, गेल, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। यही नहीं, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बॉश, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में इसमें एस्कॉर्ट का भी नाम जोड़ लीजिए। ये तमाम कंपनीज अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इनके अलावा कैपिटल गुड स्पेस से एल&टी के अलावा थर्मैक्स जैसी मिड कैप कंपनी, बजाज होल्डिंग, वीआईपी और टीवी टुडे जैसे ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स, इनके भी आज नतीजे आने वाले। तो इन तमाम रिजल्ट्स पे हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर शाम 6 बजे समीक्षा बैठक होने वाली है। कैपिटल गुड्स पॉलिसी को सरकार की हरी झंडी मिलना शायद संभव हो सकता है आज। इसके अलावा कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो सीएनबीसी आवाज ने आपको एक्सक्लूसिव खबर रविवार को ही दे दी थी, उसका आज ऐलान पॉसिबल है, आज ऐलान संभव है। लेकिन चलिए, बाजार में मैंने कहा था एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। अब मेरे साथ मनोज सचदेवा साहब जुड़ रहे हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे कामकाज करूं आज के ट्रेड में सर? ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, एसएक्स निफ्टी तो ऑलरेडी दिखा रहा है गैप अप होगा, उस गैप अप के बाद रणनीति क्या हो सर? मॉर्निंग आशीष जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उसमें काफी रेंज बाउंड ट्रेड हुआ है। नीचे में 7700, ऊपर में 7950 की एक रेंज बनी हुई है। कल के सेशन में एक अपवर्ड रिवर्सल बार बना है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में एक पुल बैक रैली आ सकती है। तो 7720 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय करें। ऊपर में 7820 और 7880 तक के टारगेट 2-3 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो 7880 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी में खरीदारी करके चलें। इसके अलावा मनोज जी कोई स्टॉक्स जो आज के डेट के लिए आइडेंटिफाई करें आपने? जी हाँ आशीष जी, भारत फोर्ज को बाय करके चला जा सकता है। कल इसका इंट्राडे का चार्ट देखें तो लास्ट 3-4 आवर्स में हायर हाई हायर लो की एक फॉर्मेशन बनी है। तो 718 के स्टॉप लॉस से बाय करें 750 के लेवल के लिए। मेरा दूसरा स्टॉप होगा हेवल्स इंडिया का। इसमें लास्ट 5-6 दिनों में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, नीचे में 355, ऊपर में 370 का। मोस्ट प्रॉब्ली आज जो है अपर साइड में एक ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 360 के स्टॉप लॉस से 385 के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, इवेंचुअल टारगेट 7880 का। उसके अलावा भारत फोर्ज और हैवल्स जैसी कंपनीज पर आज दाव लगाएं। लेवल्स जो हेम सिक्योरिटीज या मनोज सचदेवा साहब की तरफ से आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह वक्त निकालने के लिए। और अब मेरे साथ पूजा जुड़ चुकी है कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के साथ। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज 2 कॉल्स में खरीदारी और 1 में बिकवाली की राय आ रही है। एंजल ब्रोकिंग के समीर चावर ने हिंडाल्को में खरीदारी की राय दी है। 98 के लेवल्स यहां पर देखने की उम्मीद है। इसके अलावा विवेक गुप्ता ने एनबीएफसी काउंटर एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी की राय दी है। 308 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। यहां पर 300 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है मानव चोपड़ा की तरफ से। रिलायंस इंफ्रा में बिकवाली करने की राय, 470 तक के लेवल्स देखने की उम्मीद है। यहाँ पर 510 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। ओके, ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं, आप टारगेट स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लें। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गाई स्टूडियो में जुड़ चुके हैं रोज की तरह। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आप रहेंगे। देखिए, अर्निंग सीजन के लास्ट एंड में और आप जानते हैं कि काफी सारी कंपनियां नंबर्स आती है, तो नंबर्स के ऊपर ही आज सारा फोकस बनाया हुआ है। और नजर रहेगी अब बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज किस तरह से रिएक्ट करता है। बेहद कमजोर नतीजे आए, एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि नंबर्स काफी कमजोर आने वाले हैं। आप देखिए 56 करोड़ रुपीस का घाटा था इस बैंक को पिछले साल इसी तिमाही में, जो बढ़कर 4 डिजिट में हो गया है। जी हाँ, 3590 करोड़ रुपए का लॉस इस बैंक ने पेश किया है। एनआईआईज में हालांकि आप देखिए 12% का इजाफा देखने को मिला है। जो लॉस हुआ है वो प्रोविजनिंग बढ़ने की वजह से हुआ है, और प्रोविजनिंग देखिए 5470 करोड़ रुपए की इस बैंक ने की है। तो पीएसयू बैंक्स के खराब नतीजे, प्रोविजनिंग बढ़ना, एसेट क्वालिटी का घटना, ये सब जारी है। बैंक ऑफ इंडिया इसका साफ उदाहरण है। जीएसएफसी ये एक और ऐसी कंपनी है जिसमें एक अच्छी रैली बीच में देखने को मिली थी, और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे। देखिए
इनके नंबर्स ने लेकिन डिसअपॉइंट किया है। हालांकि फर्टिलाइजर सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन जो इसका केमिकल सेगमेंट है उसका खराब प्रदर्शन देखने को मिला है और इसीलिए मुनाफा करीब 50% घट गया है। मार्जिन करीब 8% से घटकर 4.5% पर रह गए। तो यहां पर आज डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगा, इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात अच्छे नतीजों की, हेडलबर्ग सीमेंट, आप देखिए सभी सीमेंट कंपनियों ने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। हेडलबर्ग ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। 8.25 करोड़ रुपए के मुकाबले 24 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा पेश हुआ है और एबिटा मार्जिन में भी करीब 1.25% का इजाफा देखने को मिला है। 16.5% से ये बढ़कर 18% के करीब आ गए हैं। EIH होटल्स, आशीष ये एक और ऐसा पैक है होटल्स का जहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ज्यादातर होटल्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस बार और EIH के भी नंबर्स अच्छे हैं। आप देखिए मुनाफा करीब 68% बढ़ा है और इनकम में 14% का इजाफा देखने को मिला है। तो इस स्टॉक पर नजर होगी तेजी की साइड। और जुबिलेंट लाइफ, एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे और अच्छे नंबर्स आए भी हैं। 65% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है, मार्जिन 16% से बढ़कर 21% हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार को यह पता था कि अच्छे नंबर्स आएंगे, तो देखना होगा आज तेजी और बढ़ती है या फिर ऊपर खुलने की तरह कल चेन्नई पेट्रो जैसा मामला हो जाए। स्टॉक्स न्यूज में वो तमाम स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, इन पे आज आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और रिजल्ट्स के लिहाज से जैसे हेमंत हाईलाइट कर रहे हैं, आज भी बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। 5 निफ्टी की कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली है, तो बाजार का फोकस तो वहीं होगा। क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह के रिजल्ट से कंपनीज डिलीवर करेंगी, हम और आप स्क्रीन पर कहां पे नजर रखें, इस पे बातचीत होगी। डिम्पी और पूजा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे आज एक्सपेक्टेशंस क्या है इन नंबर्स से, दिग्गज कंपनी से। साथ साथ कमोडिटी मार्केट्स की मैंने बात करी, 2016 के हाईस पे कच्चा तेल है, आज रणनीति क्या हो, इस पर भी बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कल बाजार बंद होने के बाद 2 दिग्गज कंपनीज ने अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करे। एक थी टेक महिंद्रा और दूसरी थी सिप्ला। पहले तो मैं आपको बता दूं, टेक महिंद्रा मिलजुले नतीजे थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने कल कहा था आपको डॉलर आय हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में फ्लैट होगी। डॉलर आय में दरअसल 3/4% का उछाल देखने को मिला, तो वो एक पॉजिटिव था। लेकिन दिक्कत इस कंपनी के लगातार मार्जिन जो कमजोर होते चले जा रहे हैं, मार्जिन जो वाइप आउट होते चले जा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस क्वार्टर में मार्जिन घटेंगे, लेकिन 35 बेसिस पॉइंट्स, मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट्स का फॉल है। तो एक तरफ डॉलर आय बेहतर थी, दूसरी तरफ मार्जिन में एक तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और एक और खबर आई, पेमेंट बैंक, ये लगातार तीसरी कंपनी अब जो अपना पेमेंट बैंक नहीं लाएगी। ये कंपनी ने कल बोर्ड मीटिंग में अनाउंस करा, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन सिप्ला, इससे भी एटलीस्ट जब मैं मार्जिन और मुनाफे का नंबर देख रहा था तो बड़ा तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। पूजा, आपने कैसे रीड करा इन नंबर्स को और डिसअपॉइंटमेंट की कोई खास वजह? जी, सिप्ला के नंबर्स की बात करें तो जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जो 2 प्लांट कंपनी ने एक्वायर किए हैं यूएस में, वहां से एक अच्छा सपोर्ट जरूर मिला है। लेकिन काफी ज्यादा सारे कंसर्न्स थे यहाँ पर मार्जिन्स के नंबर को लेकर, और उम्मीद भी कर रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। और वही देखने को मिला, कंपनी के जो कुछ कॉस्ट और रिलेटेड प्रेशर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सिप्ला के नंबर्स में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। ओके, तो टेक महिंद्रा मिले जुले और सिप्ला के मार्जिन और मुनाफे पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, वो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आते हुए। लेकिन आज बाजार की नजर कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स पे होने वाली है। L&T गेल जैसी दिग्गज कंपनीज के साथ साथ ध्यान रखें, लंबी लिस्ट है, 5 तो निफ्टी की कंपनीज, उसके बाद कई सारी इंपॉर्टेंट मिड कैप कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी। डिम्पी, पहले आपके पास L&T तो आज बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा। L&T के साथ साथ गेल, क्विकली बताएं मोटा मोटी क्या एक्सपेक्टेड है? L&T का देखिए मुनाफा करीब 4% कम आएगा, लेकिन आपको रेवेन्यू करीब कंसोलिडेटेड बेसिस पे 13% बढ़ता हुआ दिखेगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि रेवेन्यू गाइडेंस और ऑर्डर गाइडेंस कंपनी कैसे देती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वॉच करना कमेंट्री के अंदर, क्योंकि ये भी इन्फोसिस की तरह अब गाइडेंस पे ज्यादा चलने लग गया है। दूसरा, हाइड्रोकार्बन और हैवी एनर्जी बिजनेस के अंदर थोड़ा दबाव है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको बूस्ट मिला है। कंपनी के कमेंट्री में यह भी देखना होगा कि आगे चल के ओवरसीज बिजनेस में कितना इंप्रूव करते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा स्लगिशनेस है। अब आती है गेल की बात। अगर आप गेल के आंकड़े देखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी घट जाएगी, ये 664 से सीधा 619 आ जाएगा। इसके अंदर आप देखिए इसकी इनकम में भी कुछ हद तक दबाव ही आएगा। असल में इसका पेट्रोकेमिकल बिजनेस तो ठीक है, लेकिन इसका गैस ट्रेडिंग बिजनेस और एलपीजी प्रोडक्शन जो है वहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। रियलाइजेशन के तौर पर अगर आप गैस के ही प्राइसेस देखेंगे, 1 साल पहले 34 रुपए मिलते थे, अब सिर्फ 29 हो गया है। हाँ, लेकिन ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट इन्होंने दिखाया है। साथ ही इनका अबिटा मार्जिन साल दर साल बढ़ जाएगा, 4 से सीधा 9 हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8 से 9 हो जाएगा।
ओके, तो ये दोनों कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन थी एमपी बताते हुए, लेकिन साथ साथ ऑटो पैक फोकस में रहेगा क्योंकि आज बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड और ऑटो एंसिलरी स्पेस से बॉश, ये तमाम कंपनी अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी। पूजा, क्या एक्सपेक्टेड है, क्विकली बताएं। बजाज ऑटो से अच्छे क्वार्टर्स की उम्मीद है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स पे खासकर की नजर रहेगी। 11% की साल-दर-साल बढ़त यहां पर देखने को मिली थी, तो वहां से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अशोक लेलैंड की बात करें तो काफी स्ट्रांग क्वार्टर है कंपनी के लिए। एमएससीवी सेगमेंट के डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, करीब 29% की ग्रोथ थी वॉल्यूम्स में साल-दर-साल, तो यहां से एक अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद, तो अशोक लेलैंड के लिए काफी एक स्ट्रांग क्वार्टर होगा। बॉश की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स सेगमेंट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, और लेकिन मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़त की वजह से, तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे बॉश के लिए। और आखिर में एस्कॉर्ट्स की बात करें तो पिछला क्वार्टर काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन इस क्वार्टर में ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में थोड़ा बहुत सुधार देखने की उम्मीद है पिछले 3 क्वार्टर में कमजोरी देखने के बाद। लेकिन ऑटो एंसिलरी और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की बात करें तो वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथ साथ ध्यान रखें, आज टाटा स्टील के नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड नंबर्स कमजोर होंगे। आय में 10% कमजोरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरेगा, मार्जिन्स कमजोर होंगे, तो जो स्टील साइकिल है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज यूके के खरीदार का नाम सामने आने वाला है और बोर्ड मीटिंग के बाद उस अनाउंसमेंट पे सबकी नजर रहने वाली है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक क्विकली लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट में आज की रणनीति पर फोकस। इसके बाद आपका स्वागत है फोकस कमोडिटी मार्केट्स में। कच्चे तेल में कल अच्छा उछाल था, 2016 के हाईस पे कामकाज, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि जो इन्वेंट्री डेटा आएगा उसमें इन्वेंट्री गिरती हुई नजर आएगी, इसलिए उछाल था। कार्वी कॉर्पोरेट का मानना है कच्चे तेल में आज खरीदारी करके चलें, 3360 के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेंगे। सोना लेकिन लगातार प्रेशर में, इंटरनेशनल मार्केट्स में 5 हफ्ते के लोस और $1227 पे। डर यह कि यूएस रेट हाइक जल्द होगा, वो वे कर रहा है। कार्वी कॉर्पोरेट का मानना बिकवाली करके चलें 29,150 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।